अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील माजी और मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली की पहली न्यूज़ हमेशा की तरह पेट्रोल प्राइसेस को लेके है। लास्ट हफ्ते गवर्नमेंट ने पेट्रोल की प्राइसेस का ऐलान किया और टू माय सरप्राइज एंड एवरीबडी एल्स इज कि हमारा ख्याल था कि प्राइसेस नहीं कम होंगी, लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट ने प्राइस कम कर दी और जो डिक्रीज़ इन प्राइस है वो तकरीबन 10 रुपये है पेट्रोल की प्राइसेस में, और पेट्रोल की जो नई प्राइस है वो 214 रुपये और 8 पैसे है। इसी तरह डीजल की जो प्राइस है वो तकरीबन 227 रुपये 8 पैसे हो गई, जबकि वो 235 रुपये थी, वो तकरीबन 7 रुपये का उसमें फ़र्क आया है। तो टोटल इस तरह मेरा ख्याल है पेट्रोल की प्राइस 10 रुपये नीचे आई और डीजल में 7.5 रुपये का ही कमी हुई है। अब ये प्राइस जो डिक्रीज़ है, कई लोगों का ख्याल था कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, ऐसे मौके के ऊपर जब लोग बड़ी बातें कर रहे थे गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल है ये सिग्नलिंग भी दी है, एक तो कि दे आर सीरियस अबाउट इकॉनमी, दूसरा एक और चीज़ भी हो सकती है कि हमारे यहाँ पे जो सियासी हालात हैं वो इतने ऊपर नीचे हो रहे होते हैं कि जो पेट्रोल के रेट्स हैं, अगर आपको याद हो तो मेरा ख्याल है 17 जून को या कभी इलेक्शन हुए थे, जो है ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, उससे पहले भी प्राइस रिड्यूस की गई थी। तो अभी भी जो है ये प्राइस रिड्यूस की जा रही है, कई लोग इसको सियासी मूव कह रहे हैं, बट इन हाइंडसाइट मेरे ख्याल से ऐसा है कि आम यूज़र के लिए एक अच्छा रिलीफ है और लोग खुश हैं इस बात से। देखते हैं कि ये रिलीफ कब तक रहेगा। हालांकि जो टैक्सेस थे, जो मैंने आपको बताया था कि वो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी जो हमने आईएमएफ से जो कमिट किया हुआ था उस पर पहुँच चुके हैं, जिसमें पेट्रोलियम लेवी तकरीबन 50 रुपये पे है, डीजल 25 रुपये पे है। तो ये जो डिक्रीज़ है इसमें गवर्नमेंट का, अगर मैं कहूँगा जी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छाई की, तो बहुत कुछ ज़्यादा अच्छाई नहीं की, इंटरनेशनल प्राइसेस भी कम हुई हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर उन्होंने कर दिया तो उनकी मेहरबानी, अगर वो ना भी करते तो हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। तो हमें इस चीज़ को एक पॉजिटिव लिहाज से देखना चाहिए। बड़े ने हाँ, अच्छी प्राइस चाहिए हाँ भाई। तो अभी पाक व्हील्स पे ऐड लगाओ और गाड़ी बेचो बेस्ट प्राइस पे। ऑटो इंडस्ट्री की न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऑटो इंडस्ट्री जो है, मैंने आपको बताया कि बड़ी मुश्किलात का शिकार है। रीज़न ये है कि पहले तो एक हमारे यहाँ पे जो महंगाई इतनी ज़्यादा आ गई, डॉलर की प्राइस बढ़ गई, तो गाड़ियों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई। लोगों का ये ख्याल था कि जी ऑटो मैन्युफैक्चरर जानबूझ के ऊपर करते हैं और उससे उनको बड़ा फ़ायदा होता है। मैं हमेशा ये बताता हूँ कि ऐसा नहीं है। जो अगर वो फ़र्ज़ करें आज गाड़ियों की प्राइस डबल हो गई है, जैसा लोग कहते हैं सुजुकी ऑल्टो 9 लाख से 18 की हो गई, जो उसका टॉप वेरिएंट है तो 12.5 से 24-25 में चला गया। सिविक करोला 27-28 लाख रुपए की गाड़ियाँ थी, वो 60 लाख पे चली गई। तो मैं उनको हमेशा ये बताता हूँ कि भाई जब वो 27 लाख की बेच रहे थे या 30 लाख की बेच रहे थे सिविक करोला, वो तब भी प्रॉफिट बना रहे थे। कॉस्ट ऊपर जाना जो उनके कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है और एग्जैक्टली उनको नुकसान हो रहा है उससे, और ये हमारे सामने एविडेंट है। अब अगर आप मार्केट में जाके देखें इस टाइम पे, मैं आपको पिछले 3-4 वीकली से बता रहा हूँ, कई कंपनियाँ ऐसी हैं जो आपसे कहती हैं जी पैसे दें और आके गाड़ी ले लें, तो 8-8 महीने का वेट खत्म हो गया। सेकेंडली कई गाड़ियां ऐसी हैं जो कि अगर आप बुक कराने जाएं तो जो उसकी प्राइस है उससे सस्ते में वो आपको हाजिर मिल रही हैं। तो नई प्राइस और पुरानी प्राइस के दरमियान में जो हमेशा मैं बात करता हूं कि मौत दिखा के ना आपको बुखार पे राजी करने वाली सिचुएशन भी मार्केट में चल रही है। सो ओवरऑल इंडस्ट्री की हालात बुरी है। बुरी इसलिए है कि डिमांड नहीं है। और अगर मैं अगले 2-3 ब्लॉग देखूँ तो उसमें भी यही नज़र आता है, टोयोटा की सेल जो है वो तकरीबन 19% डाउन हुई है। टोयोटा जैसी कंपनी जिसकी हर गाड़ी मेरा ख्याल है 8-8 6-6 महीने के वेट पे थी, और अगर देखा जाए तो वो मतलब अगर हम देखते थे तो ऑन भी सबसे ज़्यादा उन गाड़ियों में था, तो 19% डिक्लाइन हुआ है उनके अंदर 2022 के अंदर। ये भी एक चीज़ है। अगली एक और न्यूज़ जो है वो भी ऑटो इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है, और अगर वो देखा जाए तो वो टोयोटा गाड़ियों के बाद अगर हम बात करें तो मोटरसाइकिल जो कि एक सस्ती सवारी समझी जाती है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो 2000 में 22 सालों के बाद लोएस्ट के ऊपर है। रीज़न क्या है? डिमांड नहीं है। बेशक वो मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, हर चीज़ लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर चली गई है। और ये जो चीज़ें हैं इससे हमें होगा, ये मुझे नज़र ही आता है कि ऑटो इंडस्ट्री जो है ना वो ओवरऑल ज़बूहाली का शिकार होगी। अगेन अगली न्यूज़ उससे रिलेटेड है। टोयोटा ने अपना प्लांट जो है वो बंद करने का अनाउंसमेंट की है, और उस अनाउंसमेंट के मुताबिक 20 तारीख से लेकर 30 दिसंबर 10 दिन के लिए टोटल शटडाउन रहेगा। अब ये शटडाउन इसलिए नहीं रहेगा कि ये कोई चाइनीज़ न्यू ईयर चल रहा है या कोई जश्न मनाया जा रहा है। ये इसलिए शटडाउन रहेगा कि जो CKD की जो किट्स हैं उनके लिए LC नहीं खोलने दी जा रही, और ये मई से इस साल से प्रॉब्लम चल रही है। और अगेन ये एक सिग्नलिंग है गवर्नमेंट के लिए भी कि अगर देखें, अभी टोयोटा ने तो खैर कह दिया कि वो अपने प्लांट से लोगों को ले ऑफ नहीं कर रहे, लेकिन अगर कंपनियों के पास प्रोडक्शन के लिए किट्स नहीं होंगी, जब किट्स नहीं होंगी तो वो प्रोडक्शन नहीं करेंगी, जब वो प्रोडक्शन नहीं करेंगी तो वो स्टाफ का क्या करेंगी। और ये बात सिर्फ यहीं पे नहीं रुकेगी ये मामला। अगर मैं एक ब्लॉग पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की जो ऑटो इंडस्ट्री है उसके अंदर तकरीबन 65,000 लोगों को ले ऑफ किया गया है जो वेंडर इंडस्ट्री के अंदर है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। सो हमें नज़र आते हैं ये 12-13 प्रोडक्शन कंपनी जो नज़र आती हैं, ये सिर्फ इतनी सी नहीं है, इनके नीचे पूरी एक जो है ना ऑल्टरनेट इंडस्ट्री बनी हुई है जो कि इनकी वेंडर इंडस्ट्री है, जो इनको डिफरेंट पार्ट सप्लाई करती है। कोई लाइट दे रहा है, कोई शीशा दे रहा है, कोई दरवाजे का गत्ता दे रहा है, कोई मेटल दे रहा है, कोई फ्यूल टैंक दे रहा है। तो जो वेंडर इंडस्ट्री है, जब ऑब्वियसली ये कंपनियां बंद हो रही हैं या इनके नॉन प्रोडक्टिव डेज हैं, तो वो उनसे सामान नहीं लेंगे। जब वो गाड़ी नहीं बना रहे तो उससे रिलेटेड डिफरेंट सामान जो लोकल इंडस्ट्री से ले रहे हैं वो भी नहीं लेंगे।
सो ये एक बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट है और मेरा ख्याल है ये आई ओपनर है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को चाहिए बजाय इसके कि देखें, एक चीज़ हमेशा मैं बात करता हूँ, अगर कोई सिक यूनिट हो जाए ना, उसको रिवाइव करना बड़ा मसला होता है। इसी तरह अगर आप एक इंडस्ट्री चल रही है, इसको नहीं चलने देंगे तो इसके साथ जितनी रिलेटेड वेंडर इंडस्ट्री है वो तमाम लोग जो है वो जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे, और ये मेरे ख्याल से कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जहाँ अगर हम नई नौकरियाँ क्रिएट नहीं कर सकते तो जो ऑलरेडी लोगों के पास नौकरियाँ हैं वो हमें ज़रूर उनको कायम रखना चाहिए या उनको उससे छीनना नहीं चाहिए। सो इसी तरह की अफवाहों का जो बाज़ार है वो गर्म है मार्केट में। लोग कह रहे हैं कि जी कुछ बंद हो गया, जैसा मैंने आपको बताया काफ़ी फैक्ट्रियों ने ये किया था, सुजुकी ने भी किया था, होंडा ने भी किया था, उन्होंने अपने नॉन प्रोडक्टिव डेज अनाउंस किए थे। बट होता ये कि जब एक तरफ सही न्यूज़ आती है वहाँ पे दूसरी जो गलत न्यूज़ है उनका भी बाजार गर्म हो जाता है। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ऑटोमोटिव के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो या व्हील से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है तो उसके लिए सबसे ऑथेंटिक सोर्स आपको हमारे व्लॉग्स मिलेंगे, हमारी वीडियोज़ मिलेंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको तमाम आने वाली जो गाड़ियों से रिलेटेड न्यूज़ है वो मिलती रहे। जहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही है, ऐसी न्यूज़ की बात हो रही है कि कौन स्टे कर रहा है और कौन जा रहा है, तो कैलटेक्स शेवरॉन के बारे में एक न्यूज़ आई थी कि शायद पाकिस्तान से जो है अपना बेउरिया बिस्तर बंद करके जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि कैलटेक्स ने बी एनर्जी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसकी वजह से जो आपको नज़र आएगा कि आपको डिफरेंट फ्यूल स्टेशन की जो प्रेजेंस है उनकी बढ़ती हुई नज़र आएगी, जो कि मेरे ख्याल से अगेन एक अच्छी न्यूज़ है कि पाकिस्तान के अंदर बजाय इसके कि कंपनियाँ आके जाना शुरू कर दें, बल्कि अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं तो एक जनरली पॉजिटिव न्यूज़ है। तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूँ। अगर इवेंट्स की बात करें तो 25 दिसंबर को कराची ऑटो शो होने जा रहा है। ये कराची में हमारा एक एनुअल इवेंट होता है और तकरीबन हर साल ही 25 दिसंबर या 26 दिसंबर इन डेट्स पे हो रहा था। तो इस साल 25 दिसंबर को जो बाबा कौम की जो है सालगिरह भी है, तो हम उस दिन को कराची के अंदर 25 दिसंबर को पार्क व्हील्स का ऑटो शो कर रहे हैं। ऑटो शो का जो वेन्यू है वो पोर्ट ग्रैंड है। जो गाड़ियाँ डिस्प्ले के लिए खड़ी करी जाती हैं वो एक दिन पहले कोशिश करते हैं खड़ी कर दें, ताकि क्योंकि वेन्यू पर रश इतना ज़्यादा होता है, उस टाइम पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है कि अंदर जाना बड़ा इम्पॉसिबल होता है। तो कोशिश करें अगर आपने अपनी गाड़ी रजिस्टर नहीं कराई तो रजिस्टर करा लें। सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ी ही डिस्प्ले के लिए खड़ी हो सकती है। उसका अप्रूवल मैसेज अगर आपको आएगा तभी वो गाड़ी अंदर जाएगी। अगर अप्रूवल मैसेज नहीं आया तो आप अपनी गाड़ी को बाहर पार्किंग में खड़ी करके दूसरे लोगों की तरह इवेंट को एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा, काफ़ी लोगों ने पूछा कि जी एंट्री का क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है। तो पोर्ट ग्रैंड एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसकी एंट्री का जो भी प्रोसीजर है उसकी कोई टिकट होती है तो आपको लेनी पड़ेगी। ऑटो शो की ऐसा कोई टिकट नहीं है, लेकिन पोर्ट ग्रैंड की एंट्री की टिकट आपको ज़रूर लेनी पड़ेगी। अगेन मैं आपको बताते चलूँ कि हमारे यहाँ पे लोगों को होता ही है कि लोग सुबह नहीं आते, दोपहर को शाम को उठ के आना शुरू करते हैं और फिर कहते हैं जी बहुत ज़्यादा रश हो गया था। ऑब्वियसली जब तमाम लोग एक टाइम पर आ जाएंगे तो रश हो जाएगा, वो मेरे या किसी और के कंट्रोल में नहीं है। तो कोशिश करें कि अपने टाइम को बेहतर मैनेज करें। और इंशाल्लाह ताला इस संडे को 25 दिसंबर को कराची में आप सब लोगों से वहाँ पे ज़रूर मुलाकात होगी। पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। ऑटो स्टोर के ऊपर सेल लगी हुई अप टू 70% ऑफ है, और अगर आप भी अपनी गाड़ी के लिए प्रोडक्ट, एक्सेसरीज या कोई भी चीज़ ऑर्डर करना चाहते हैं तो अभी ऑटो स्टोर पर विजिट करें। 31 दिसंबर तक ये सेल है एंड अप टू 70% ऑफ है। ईयर एंड सेल के नाम की सेल है। अगर आप भी चीज़ें ऑर्डर करना चाहते हैं तो अभी जाके पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर पर ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको गाड़ी की एक्सेसरीज में इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट है तो पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर का जो चैनल है उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तमाम आने वाली प्रोडक्ट्स के बारे में डेमो वीडियोस मिलती रहे। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। आजकल क्योंकि दिसंबर का एंड आ रहा है, फॉग का सीजन है, हाईवेज के ऊपर खास तौर पे मैंने देखा है कि मोटरवेज और हाईवेज को बंद कर दिया जाता है, और कई लोग ऐसे हैं जो कि कोशिश कर रहे होते हैं कि वो किसी तरह उस बैरियर को क्रॉस करके मोटरवे पे या हाईवे के ऊपर चले जाएं। देखिए, अथॉरिटीज़ को मुझे या आपको सड़क के ऊपर रोकने का कोई शौक नहीं है, लेकिन वो मेरी और आपकी सेफ्टी के लिए सड़कों को बंद करते हैं। तो कोशिश करें अपने ट्रिप को बेहतर प्लान करें। अगर आपने कहीं जाना है तो कोशिश करें कि डे लाइट के अंदर ट्रैवल प्लान कर लें। दूसरा, अपनी गाड़ी के फॉग लैंप्स को ठीक कर लें, अपने हीटर को चेक कर लें, अपनी बैटरी को चेक कर लें। सर्दियों में ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करें कि अपने ट्रिप को ऐसे प्लान करें कि आप जो है सड़क के ऊपर परेशानी से बच सकें। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।